हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बेबी प्रसाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं वैक्सिंग लेके आई हूँ, जो कि पीठ को वैक्सिंग कैसे किया जाता है और हाँ, आप पेट का वैक्स कैसे कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा क्योंकि अभी ब्राइडल सीजन चल रहा है। पूरे फुल बॉडी वैक्सिंग करवाते हैं, क्या सावधानी बरतनी है आपको, सारा मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो के माध्यम से। और जो मेरी 24 साल की प्रैक्टिस है उसका मैं पूरा डिटेल से आप लोग को बताऊंगी कि कैसे आपको वैक्स करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अभी अगर पाउडर नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ गया, ऑलरेडी स्किन ड्राई रहता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ग्रोथ चेक कर लीजिएगा कि किस तरफ का ग्रोथ है। जिधर का ग्रोथ जा रहा है उधर आपको उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगाना है। ठीक है, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स की पट्टियाँ खींचनी है। खींचना कैसे है, ध्यान रखना ये है कि आपको एक तरफ एक हाथ से अच्छे से स्किन को खींच के आपको वैक्स की पट्टियाँ को अच्छे से स्ट्रिप को खींचना है। ठीक है, अभी पेट का वैक्सिंग कर रही हूँ, तो पेट का आपको नाभि के पास ध्यान रखना है कि जब आप वैक्सिंग लगाते हैं तो आपको नाभि के अंदर वैक्स नहीं लगाना है। लास्ट में जब आप वैक्स करेंगे तो आपको नाभि के पास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैक्स रिका वैक्स है और इसको बहुत पतली लेयर लगाए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। पतली लेयर लगाना है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है। और बहुत अच्छे से पेट को पकड़ के, जैसा आप देख रहे हैं कि एक हाथ से पेट को पकड़ रहे हैं और एक हाथ से वैक्स कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह से करना है। आपको ध्यान रखना है कि बिना टाइट किए हुए, बिना पकड़े हुए वैक्स की स्ट्रिप नहीं खींचनी है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझना है। और लास्ट में मैं वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्लाइंट को खिलाना है, जिससे किसी भी तरह का दाने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको साइड करना और लेटा के ही वैक्स कीजिएगा। साइड करके आपको क्या करना है, देखिए थोड़ी सी करवट हम लेने के लिए बोले हैं। और अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि हमारा जो वैक्स बाल का ग्रोथ है वो किस तरफ का। ये बाल का ग्रोथ नीचे का तरफ था, तो उसी डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और अच्छा दूरी आप वैक्स एक बार लगा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि छोटा सा पार्ट में लगाया और फिर स्ट्रिप से निकाला, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कीजिएगा और फिर आप स्ट्रिप से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा हम नीचे तक वैक्स लगाए हैं और उधर का डायरेक्शन इस तरफ के था, तो हम उस तरफ से वैक्स लगा दिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में आपको वैक्सिंग वहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा कि हम बहुत सावधानी से वैक्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत क्लाइंट को आता है शिकायत कि मैम हमने वैक्सिंग कराया था तो दाने आ गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पीठ पे दाने आ जाते हैं, तो वो ठीक नहीं होता है। और मैं मैम को बहुत बार वैक्सिंग की हूँ, इनके फेस का वैक्सिंग करती हूँ, पीठ का करती हूँ, पेट का करती हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ की वीडियो शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि वैक्स करवट जब इनको कर दिए हैं, तो करवट करके मैं अच्छे से वैक्स को बहुत अच्छे से उसको रब कीजिएगा, खूब अच्छे से धीरे धीरे करके रब कीजिएगा। उसके बाद झटके से खींचना है। जैसा कि ये वीडियो कोई फास्ट किया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जितने देर में वैक्सिंग हुआ है टोटल टाइमिंग बना है और आपको जैसे बना है उसी डायरेक्शन में हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से यहाँ वैक्स हो रहा है इसी तरह से आपको वैक्सिंग करना है। देखिए वैक्स है बहुत छोटा चीज़, लोग बोलते हैं कि वैक्सिंग तो हम घर में कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलत तरीके से करने से आपकी स्किन पे बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम पीठ के वैक्सिंग करते हैं, तो पीठ को हम लिटा दिए हैं और यहाँ हम 3 डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई किए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इधर से हमारा उस तरफ का लगा और उधर से हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है और इस तरफ का जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरह का है। तो आपको यहाँ मैं बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर कर दूं कि जब आप वैक्सिंग करते हैं तो आपको जहाँ पे जिस डायरेक्शन में हेयर रहे उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है और फिर अच्छे से रब कीजिएगा। और देखिए यहाँ बीच का जो पार्ट है वो इस तरफ है और उधर का पार्ट उस तरफ है, बीच का एरिया अलग है। ठीक है,
तो आप देखिएगा पट्टियों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान से देखना है कि हम पट्टी को किस तरह से लगाते हैं, और बहुत अच्छे से अपने हाथों से रब कीजिएगा एक तरफ से, और उसको अच्छे से आपको ध्यान से उसको झटके से खींचना है। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। क्लाइंट को अगर पेन हो रहा है, क्लाइंट से आपको बात भी करना है। अगर पेन हो रहा है तो आपको बहुत सावधानी से करना है। हाँ, वैक्स है तो थोड़ा पेन होगा, तो क्लाइंट को आपको समझा देना है कि मैम थोड़ा पेन होता है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि एक भी हेयर नहीं रह रहा है और बहुत अच्छे से हेयर रिमूव हो रहा है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए गाइस, तब भी आप पेट और पीठ का वैक्सिंग कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं रहेगी और आपको ग्रोथ की जानकारी नहीं रहेगी तो आपका वैक्स में बहुत तरह के प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें ग्रोथ देखना है कि किस तरह का हेयर का ग्रोथ है, किस तरफ का, और जिस तरफ का ग्रोथ है उसी तरफ से वैक्स अप्लाई करना है। उसके अपोजिट दिशा में झटके से खींचना है। यहाँ गर्दन के पास भी बहुत अच्छे से आपको हेयर को रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बाल रहते हैं, बेबी हेयर रहते हैं, लंबे लंबे हेयर रहते हैं, तो बहुत सतर्क होके आपको वैक्सिंग करना है। और आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं, बोलो, लेटा के वैक्सिंग करने में क्या होता है, गर्दन वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन होता है। बहुत से लोग चेयर पे बैठे बैठे भी कर देते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही है आप लोग से कि आप गर्दन को या पीठ को करते हैं तो आपको क्लाइंट को लेटा के करना है, क्योंकि देखिए लेटा के करते हैं तो क्लाइंट को दर्द भी कम होगा और हेयर जो होगा वो बहुत अच्छे से रिमूव होगा, क्योंकि स्किन टाइट रहेगी। जब क्लाइंट बैठे हुए रहते हैं तो हमारा स्किन थोड़ा सा लूज रहता है, तो आपको ज़्यादा टाइट करना पड़ता है, कस के टाइट करके पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वही लिटा के करेंगे तो बहुत अच्छे से वैक्सिंग का रिजल्ट मिलेगा और क्लाइंट को ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, ठीक है। और अब गाइस, जब अच्छे से आप वैक्स कर लेते हैं तब आपको करना क्या है, आपको क्लाइंट को बताना है। जब फुल बॉडी वैक्सिंग करते हैं किसी भी ब्राइडल को, तो देखिए पहले एविल हम खिलाते थे, लेकिन अभी एविल लगभग मार्केट में नहीं आता और डॉक्टर भी राय नहीं देते हैं। तो आपको सेट्राजिन टैबलेट, आपको 2 टैबलेट या 3 टैबलेट सुबह शाम करके क्लाइंट को खिलाना है। सेट्राजिन से थोड़ी सी नींद भी आएगी, तो बोलिएगा कि आप नाइट में लेके आप सो जाइएगा। सेट्राजिन टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं लेंगे तो दाने निकलना अनिवार्य है, निश्चिंत है कि दाने निकल जाएंगे। तो आपको क्लाइंट को समझा देना है कि मैम आप सेट्राजिन टैबलेट ले लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ गाइज आप लोग को मैं क्लियर कर दूं कि रीका वैक्स जो है वो छोटे से छोटे हेयर को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। और डेड स्किन, मुझे डेड स्किन बहुत ज़्यादा निकलता हुआ नहीं दिखता है रीका वैक्स से, लेकिन हेयर बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है, ठीक है। आप लोग की क्या राय है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे भी जिस तरह का ग्रोथ है, देखिए अभी सारे ग्रोथ ऊपर की तरफ है, तो उसी डायरेक्शन में हम वैक्स को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में रीढ़ की हड्डी के पास जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, हिप्स की तरफ, तो गड्ढा रहता है, तो वहाँ आपको सबसे पहले आपको पट्टी को अच्छे से चिपकाना है और अच्छे से उसको रब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का हेयर जो है वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है, क्योंकि जब गड्ढा रहता है तो दिक्कत होती है निकालने में। लेकिन जब आप अच्छे से रब करेंगे तो आपको आसानी से हेयर रिमूव हो जाएगा। अब आपको जैसा देखे थे कि यहाँ हमने ऊपर की तरफ लगाई थी वैक्स और उसको हम नीचे के डायरेक्शन से झटके से खींच रहे हैं, इसी तरह से आपको पूरे पीठ को वैक्स करना है। और आपको दोनों तरफ वैक्स बहुत ध्यान से करना है। अगर ध्यान से नहीं करेंगे गाइस तो आपको बहुत तरह के प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको ध्यान रखने की बात यह है, वैक्स आपका गर्म नहीं होना चाहिए, आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिएगा। वैक्स को आपको हाथों से चेक करना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। क्लाइंट से आपको पूछना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है मैम। आपको अपनी एक फूंक मार के ही वैक्स लगाना है। ये चीज़ आपको मैं एकदम बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्लाइंट से बहुत अच्छा कमेंट आपको मिलेगा कि आप बहुत अच्छे से वैक्स करते हैं मैम। आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी कि आपने वैक्स से जला दिया। तो आप हल्का सा वैक्स को फूंक मारिए, फिर लगाइए और आप अपने हाथों से चेक कीजिए वैक्स को, फिर आप कहीं पर भी अप्लाई कीजिएगा। तो आप देखेंगे गाइज कि आपके जो वैक्सिंग करने का जो एरिया रहेगा कभी रेड नहीं होगा, कभी जलेगा नहीं और क्लाइंट बहुत हैप्पी रहेंगे।
आप देख रहे होंगे कि वैक्सिंग जब हम कर रहे हैं तो आपको कहीं एक्स्ट्रा वैक्स लगा हुआ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं रिमूव करती हूँ। तो आप किस तरह से करते हैं ये आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। और बहुत अच्छे से पूरे वैक्स पीठ और पेट दोनों इसमें कवर मैं की हूँ। तो आप लोग आई होप आप लोग समझे होंगे और सीखे होंगे। कैसा लगता है मेरा वीडियो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। कुछ सीखते हैं गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी और सबसे पहले आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा वीडियो गाइस कंप्लीट होता है और आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मुझे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।